हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि बिजी सॉफ्टवेयर में कैसे आपको सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और कोटेशंस इनेबल करना है और कैसे उसका आप यूज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी बिल बनाने से पहले आपको ऑर्डर लेना है, जैसे उस जिसको हम सेल ऑर्डर कहते हैं, और बिल कहीं भी आपको बाय करने से पहले जो है परचेज ऑर्डर देना होता है, तो ये जो है सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर की एंट्री से होता है। और यदि आपको किसी को कोटेशंस देना है, किसी भी ऑर्डर लेने से पहले या बिल बनाने से पहले हमें कोटेशंस देना होता है प्राइस का, तो किसी को कोटेशन देना है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है सेटिंग को इनेबल करना होगा सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद उसकी एंट्रीज करके हम जो है चेक भी करेंगे किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, मॉडिफाई, डिलीट, या कैसे उसकी एंट्री होगी। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारी आती रहती है इस चैनल पर। दोस्तों सॉफ्टवेयर बाय करना है या कस्टमाइजेशंस करानी है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं अभी आपको दिखा भी दूं, ये ट्रांजैक्शन का मेनू है। ट्रांजैक्शन के मेनू पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई सेल ऑर्डर या कोटेशंस का ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो है ओपन नहीं होता। हमें इसको इनेबल करना होता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कैसे इनेबल करना है, अब आपको यहाँ पे आना है एडमिनिस्ट्रेटर के मेनू में। यहाँ पे आने के बाद आपको सेकंड नंबर पे जो मेनू दिखाई दे रहा है कॉन्फ़िगरेशंस, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सबसे पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे फीचर एंड ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद हमें आना है यहाँ पे इन्वेंटरी पे, जो ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। हम इन्वेंटरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि वो ऑप्शन कहाँ पे है। तो देखिए मेरे को जहां तक नजर आ रहा है, ये देखिए ये ऑप्शन है इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनेबल परचेज कोटेशन, इनेबल सेल्स कोटेशन। तो आपको अगर परचेज कोटेशन की भी जरूरत पड़ती है तो परचेज कोटेशन भी कर सकते हैं, और अगर आपको सेल्स की तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो जैसे कि मुझे सेल्स की पड़ती है तो मैंने सेल पे टिक किया, और सेल पे टिक करने के बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्डर प्रोसेसिंग का, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे आप इसको ओके कर दें। और अगर कोई आपकी अलग रिक्वायरमेंट है कि मेरी जो ऑर्डर प्रोसेसिंग की कुछ ऐसी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो वो आप यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोलिडेट आइटम व्हाइल पिकिंग फ्रॉम ऑर्डर, तो अगर जरूरत है तो कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे पे रिस्ट्रिक्ट सेल्स एंड सेल्स चलान विदाउट ऑर्डर, तो कोई भी सेल चलान जो है विदाउट ऑर्डर आपका ना जाए, इस तरह के आप रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको जरूरत पड़ती है इनमें से, आप इस पे टिक कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो सेटअप चलना चाहिए, सेटिंग्स जो होनी चाहिए, यहाँ पे टिक है ऑलरेडी, तो सिंपली आपको ओके करना है बस। और उसके बाद हमें परचेज कोटेशन की जरूरत है नहीं, हमने इसको यहाँ पे जो आप बटन देख रहे हैं सेव, तो सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। उसके बाद एग्जिट, और यहाँ पे हम इसको कॉन्फ़िगरेशन को बंद करते हैं और अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पे जैसे ही हम ट्रांजेक्शन में गए तो यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है आपको सेल कोटेशंस, फिर आ रहा है सेल ऑर्डर, फिर आ रहा है परचेज ऑर्डर। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हमें अगर सेल ऑर्डर बनाना है किसी का, तो सिंपली जैसे हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जो ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं वैसे ही ऑप्शन इसके अंदर आपको नजर आएंगे। तो देखिए मैं सेल ऑर्डर पे जाता हूँ, और सेल ऑर्डर पे जाने के बाद मुझे यही ऑप्शन नजर आए। अगर मुझे बनाना है सेल ऑर्डर किसी का तो ऐड, अगर पहले से बना हुआ है उसके अंदर कोई करेक्शन करनी है तो मॉडिफाई, और सबकी एक साथ लिस्ट देखनी है तो लिस्ट पे मैं क्लिक करूंगा। तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया, और उसके बाद आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक जनरेट हो कोटेशंस के जो सेल ऑर्डर का नंबर है, तो आप ऑटोमेटिक भी जनरेट कर सकते हैं। वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस में जाके वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस में आप ये कर सकते हैं। उसके बाद जो आप बना रहे हैं सेल टाइप, यहाँ पे आपको आइटम वाइज लेना है, क्योंकि आइटम वाइज सबसे इजी है। बस आपको यहाँ पे ये बताना है कि सेंट्रल है या लोकल। जिस स्टेट में भी है, अगर उसी स्टेट की पार्टी है तो वो आपके लिए लोकल है, अगर वो किसी अदर स्टेट की है तो फिर वो आपके लिए सेंट्रल है। तो मैंने यहाँ लोकल ले लिया, और यहाँ पे मैं किसको ऑर्डर दे रहा हूँ, RB इन्फोटेक। और उसके बाद कोई नरेशन आपको लिखना है तो नरेशन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए कोई पार्टी या आपकी आप ढूंढ रहे हैं वो है नहीं, नई पार्टी आपको बनानी है, तो यहाँ पे कीबोर्ड से F3 का बटन प्रेस करके आप नया भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी तो मैंने डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एंटर और एंटर। अब यहाँ पे ये आइटम्स आपके आ गए। आप कौन से आइटम्स का जो है आप ऑर्डर लेना चाहते हैं या पार्टी आपको ऑर्डर देना चाहती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पे डेस्कटॉप i3 के 5 पीस के ऑर्डर है, और 10,000 रुपए का मेरा जो है एक i3 है, और जो भी इस पे GST वगैरह लगना वो GST लग गया। अब ऐसे मैंने दोबारा एंटर किया, और मान लीजिए यहाँ पर भी एक आइटम है जो मेरे को बनाना है,
वो इसमें है नहीं अभी और मुझे इसी को इसमें लोड भी करना है। वो अगर आइटम नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, F3 का बटन प्रेस करेंगे इंस्टेंट आइटम क्रिएट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे F3 किया और इंस्टेंटली यहाँ पे मैं आइटम को बना सकता हूँ, जो भी आइटम का नाम है। अभी मैं फिलहाल इसको जो है क्विट कर देता हूँ। मैं बस आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप बना सकते हैं इंस्टेंटली। और उसके बाद मुझे इसमें और अगर कोई ऑर्डर लेना है, अब मेरे को कोई ऑर्डर नहीं लेना, लेकिन यहाँ पे देखिए ये गलती से आइटम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से F9 का बटन प्रेस करना है। F9 से लाइन जो एक्स्ट्रा आइटम की है वो डिलीट हो जाती है। तो मैंने F9 किया, आइटम डिलीट हो गया। अब इसको सेव करने के लिए कीबोर्ड से आप F2 का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर नीचे जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेव का बटन, आप इस पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हो। तो मैंने इस पे क्लिक किया और ये सेल ऑर्डर मेरा सेव हो गया। अब हम इसको बैक करते हैं और चेक करते हैं अपना सेल ऑर्डर। तो हम गए ट्रांजेक्शन में, सेल ऑर्डर और मॉडिफाई, और मेन पे एंटर करके ये देखिए ये जो हमने सेल ऑर्डर बनाया था आरबी इन्फोटेक के लिए। अब हम कंट्रोल पी से इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। कंट्रोल पी किया मैंने, एंटर, और यहाँ पे स्टैंडर्ड हम इसका इनवॉइस ले लेते हैं। ये सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, बस सेव पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपका सेल ऑर्डर बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेल ऑर्डर, और जो भी आइटम का मैंने सेल ऑर्डर इसमें लिया है i3 5 क्वांटिटी 10,000 का रेट है, और जो भी इसका टोटल अमाउंट बना है आफ्टर जीएसटी वही है। इस तरीके से सेल ऑर्डर ये तैयार हो गया। अब दोस्तों इसका जो भी सेल ऑर्डर तैयार हुआ है इसके बिहाफ पे आपको अगर सेल बिल बनाना है तो सेल बिल बना सकते हैं, और ऐसे ही आपको परचेज ऑर्डर देना है कहीं पे आगे तो परचेज ऑर्डर आप दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जो मैंने सेल ऑर्डर बनाया, अगर इसके अंदर कोई करेक्शन मॉडिफिकेशंस करनी है तो मैं यहाँ मॉडिफाई पे जाके और एंटर करूंगा, और यहाँ पे मुझे कुछ भी करेक्शन करनी है। मान लीजिए पार्टी ने अब मुझे कह दिया 7 मेरे को क्वांटिटी चाहिए और रेट मुझे कम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रेट भी कम कर दिया, 9,500 कर दिया। तो अब देखिए 74,000 का ऑर्डर हो गया, पहले 56,000 का था, 74,000 का। उसके बाद सेव पे क्लिक किया, ये अपडेट हो गया। अब हमें इस पार्टी का बिल बनाना है, तो बिल बनाने के लिए तो आपको सेल इनवॉइस पे ही जाना है। उसके बाद एंटर करना है और यहाँ पे ऐड, और ऐड करने के बाद आपको पार्टी सिलेक्ट करनी है, वही आरबी, और यहाँ पे आपको जो है लोड करना है उनका सेल ऑर्डर। उसके बाद दोस्तों जैसे ही कर्सर आपका आइटम पे आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कर्सर हमारा आइटम पे आ चुका है, और यहाँ पे आपको करना है F11। जैसे ही आप F11 करेंगे तो इनके जितने भी ऑर्डर्स होंगे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सारे ऑर्डर यहाँ पे लोड हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पे टिक करना है चेक बॉक्स पे और ओके करना है, और इसके अंदर जो भी आपने ऑर्डर लिया था, जिस रेट में भी ऑर्डर लिया था, जो भी जीएसटी लगा होगा, सब कुछ यहाँ पे लोड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और उसके बाद सिंपली आप इसको सेव कर देंगे और इसको ओके करेंगे, और इसका इनवॉइस जो है जनरेट हो जाएगा। और ये देखिए अब इसका इनवॉइस भी आप निकाल सकते हैं, और यहाँ देखिए लिखा भी आ रहा है टैक्स इनवॉइस, पार्टी का नाम जो भी हमने रखा, जो भी एड्रेस रखा, और यहाँ पे जो हमने ऑर्डर लिया था पहले, वो सारी डिटेल वैसी की वैसी है। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर मैनेजमेंट आपका काम करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया सेल्स ऑर्डर के लिए, सेम परचेज ऑर्डर के लिए भी सेम प्रोसीजर यही काम करेगा। आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर जनरेट कर देंगे, और जब आपके पास परचेज बिल आए तो वहां पे आप ऐड करेंगे, और आइटम कर्सर पे जाके F11 प्रेस करके उसको जो है क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है आप कोटेशंस को भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको सेल ऑर्डर का बताया, तो कोटेशन भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको क्लियर हो पाया होगा कि कैसे हमें ऑर्डर प्रोसेसिंग को इनेबल करना है, कैसे हमें कोटेशंस को इनेबल करना है, और कैसे हमें इसका यूज करना है कि हम जो ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं वो सेल बिल में हमें कैसे क्लियर करना है कि वो हमारा ऑर्डर क्लियर हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें क्लियर हो रही है। दोस्तों अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।